कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के वीर्य से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच लौकिक गति का आश्रय ले शंभु अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि पार्षदों को साथ लेकर के वे हिमालय के उत्तम शिखर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले आए। गंगा अवतार यानी गंगोत्री, गंगोत्री या गंगा अवतार, ये वो स्थान है जहां पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले भूतल पर अवतरण हुई थी। जो वो स्थान है वहां पर भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ की। नंदी भृंगी आदि अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। कुछ परमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे, सबके सब मौन रहते, एक शब्द भी न बोलते। और इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बोल शिखर पर भगवान शंकर का शुभ आगमन सुन करके वहां आए। वहां आकर के गिरिराज ने अपने सेवकों सहित भगवान रुद्र को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनका सुंदर सत्वन किया। फिर हिमालय ने कहा प्रभु मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है कि आप यहाँ पधारे हैं हिमालय पर। आप दीन वत्सल है, आप मेरा जन्म सफल हो गया है। आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट हुआ है, कष्ट उठाया है, मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। यह सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और बोले शैलराज मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो कि जिससे कोई भी मेरे निकटे न आवे। हर हर महादेव। शैलराज गिरिशेष जी साधन से मेरी यहाँ तपस्या किसी विघ्न बाधा के बिना चालू रह सके ऐसा प्रयत्न करो। तब गिरिराज शंभु ने कहा जगन्नाथ परमेश्वर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पधारे हैं। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए, मैं सदा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। ऐसा कहकर हिमालय हिमवान अपने घर को चले गए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से वृत्तांत सुनाया। हिमालय बोला से कोई भी गंगा अवतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठ भाग में यानी पीछे ही है, पीठ के पीछे, मेरी आज्ञा मानकर वहां न जाए। यदि कोई वहां चला गया तो मैं उस महादुष्ट को महान विशेष दंड दूंगा। इसका प्रकार सब गणों को शीघ्र नियंत्रित करके हिमवान ने ऐसा व्यवस्था की। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपने पुत्र के साथ हर्षपूर्वक भगवान श्री हरि के समीप गए। वहां शिव को प्रणाम किया और त्रिलोकीनाथ शिव को अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। फल फूल आदि सामग्री उनके सामने रखकर पुत्र को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा भगवान मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है
और ये अपनी दो सखियों के साथ सदा ये आपकी सेवा में लगी रहेगी। और यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपणी कन्या को देख आंखें मूंद ली और परम तत्व उत्तम रूप का ध्यान करके ध्यान आरंभ कर दिया। नेत्र बंद करके वो तप में लग गए। ऐसा देखकर हिमालय मस्तक झुकाकर पुण्य चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। हिमालय बोले, देव देव महादेव, प्रभु मैं अपने इस पुत्र के साथ प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी ये बात सुनकर के महेश्वर ने आंखें छोड़कर ध्यान छोड़ दिया। महेश्वर बोला, गिरिराज तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर भी मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी हर हर महादेव कथा से जुड़े हैं, प्रणाम जी चरण स्पर्श। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हनुमान शिव से बोले, प्रभु ये तो बताइए कि किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके पास दर्शन के लिए नहीं आ सकता, क्या यह आपके सेवा के योग्य नहीं है? यह सुनकर भगवान शंभु हंसने लगे। बोले, शैलराज ये कुमारी सुंदर कटी प्रदेश सब गुणों से संपन्न है, इसलिए तुम्हें इसको मेरे पास नहीं लाना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हें बार बार रोकता हूँ। विशेषकर युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली होती है। मैं तपस्वी योगी और सदा माया से लिप्त रहने वाला हूँ, मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ और ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। यहाँ सूत्र है, साधु सन्यासियों के लिए पथ्य बताया गया है। साधु सन्यासियों के पास महिला युवती सेविकाएं नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनकी तपस्या में विघ्न आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह की बहुत सी बातें कह करके भगवान चुप हो गए। भगवानी पार्वती उसमें भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली, योगी ने आपने तपस्वी होकर के गिरिराज से क्या बात कह डाली? आप तो ज्ञान विशारद है, आप तप शक्ति से संपन्न होकर तप करते हैं। भगवान आप कौन है? सूक्ष्म प्रकृति क्या, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी माहेश्वर कैसे हो सकते हैं? नारद पार्वती के इस वचन को सुनकर के महेश्वर हंसते हुए बोले, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा प्रकृति का नाश करता हूँ, लोकाचार से दूर और निर्विकार रहता हूँ। नारद शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार बात कही। जब काली हंसने लगी, चंद्रशेखर दादी जी हर हर महादेव। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगी ने आपने जो बात की, क्या यह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर उससे परे क्यों नहीं हो गए? इन सब बातों का विचार करके आपको सोचना चाहिए कि यदि आपने अपने स्वरूप को जानते हो तो फिर किस लिए तप करते हो? आप जब आप अपने स्वरूप को जानते हो। योगेश्वर बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी बात सुनिए, मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष है, ये सत्य है, इसमें संशय नहीं। आप सगुण और साकार माने गए, मेरे बिना तो आप मेरी ही है, यानी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन वो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, इसलिए आप प्रकृति से परे हैं। यदि मैं आपका कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। जब आप प्रकृति से परे हैं तो फिर मैं तो प्रकृति हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का ये सांख्य शास्त्र का वचन सुन करके शिव बोले, सुंदर भाषण करने वाले गिरजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। शिव ने कहा, गिरिराज मैं यही तुम्हारे अत्यंत शिखर पर तपस्या करूंगा और आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें।
शिव का ऐसे कथन सुनकर के हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद गिरिराज मान गए। ऐसे कहने पर भगवान शंकर हंस पड़े और उनसे बोले तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पा करके वो अपने घर को लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी सखियों के साथ शंकर जी के पास जाती, भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपने दो सखियों के साथ महादेव की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती थी। वह भगवान शंकर के चरण धोकर चरणामृत का पान करती थी। आग से दबाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए वस्त्र के द्वारा उनका शरीर का को मलती पहुँचती। 16 उपचारों से उनकी पूजा करती और फिर अपने पिता के घर लौट आती। उन्हें श्रेष्ठ इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा यानी पार्वती का बहुत समय व्यतीत हो गया। महादेव जी जब उन्हें सेवा में तत्पर देखा तो द्रवित हो गए। यह काली जब तपस्या करेगी इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूँगा। अभी इसमें गर्व है, मैं तपस्या का भी मैं तपस्या करने वाले हूँ। ऐसा करके भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई भक्ति भाव से सेवा करती रही। इस बीच इंद्र आदि देवताओं की आज्ञा से मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग करवाना चाहते थे। कामदेव ने वहां पर बड़े उपाय किए, परंतु महादेव जी के मन में बिल्कुल भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, तब पार्वती ने भी गर्व रही तो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। हर हर महादेव। मोनू शर्मा जी हर हर महादेव। उन दोनों ने परोपकार के में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य किया। सूत जी कहते हैं नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह, ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उपस्थिति आदि सब, इंद्र और तारकासुर की उत्पत्ति, उसको जीत कर सारी कथा बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब सब इंद्र हो गया, तब उनके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया और उसने सब देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया। तब तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अनाथ होकर के और ब्रह्मा जी के पास गए। और वो आप ही हमारी गति हैं, आप इस हमारी रक्षा कीजिए। तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय थी, परंतु वह भी उनके कंठ पर, तारकासुर के कंठ के ऊपर वो भी कुंठित हो जाता है, सुदर्शन चक्र रुक जाता है। देवताओं का यह कथन सुनकर के मैंने, ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं मेरे वरदान से ही तारकासुर इतना बढ़ गया है, तब मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं है। तारकासुर दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा ऐसा मैं उपदेश करता हूँ। मेरे प्रभाव के कारण न तो मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान शंकर उसका वध कर सकते हैं, न विष्णु कर सकते हैं, और ना कोई देवता या वीर पुरुष उसको मार सकते हैं। तो मैं सत्य कहता हूँ देवताओं, यदि शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वो तारकासुर दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ऐसा वरदान उसको मैंने दिया है। अब तुम ऐसा उपाय करो जिस तरह पूर्व काल में दक्ष कन्या सती ने दक्ष के मेरे शरीर को त्याग दिया, तो वो मेनका के गर्भ से भगवान के घर पैदा हुई है। और यदि भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सके तो केवल उस वीर्य को धारण करने में सिर्फ पार्वती समर्थ है, कोई समर्थ भी नहीं है। और उनसे जो संतान होगी वही तारकासुर का वध कर सकती है।
इसलिए तुम ऐसा प्रयास करो जिससे भगवान शंकर जो है काली को अपनी भारिया बनाने के लिए राजी हो जाए। नारद देवताओं ऐसा कह के देवता वहां से आ गए कि तुम ऐसी कोशिश करो, प्रयास करो। संदीप भारद्वाज जी राधे राधे, हर हर महादेव, कुंडी दादी जी राधे राधे। तब मैं देवताओं तारकासुर से मिला और उसने कहा कि तुम स्वर्ग में जो है ना सार तत्व का राज्य का पालन कर रहे हो, इसलिए तुमने उत्तम तपस्या की थी। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य कभी नहीं दिया था, तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, अन्यथा। ऐसा कहकर असुर को समझाने के बाद मैं शिवास्मरण करके अदृश्य होगा और तारकासुर भी स्वर्ग छोड़ करके और पृथ्वी पर आकर के शोणितपुर में रहने लगा। और तब सब देवता मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक करते हुए इंद्रलोक में चले गए। वहां पर सबने विचार किया कि भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की जाए। ब्रह्मा जी के जाने पर, नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां पहुंचा और कहा कि तुम मेरे पर विपत्ति आई है इस समय। इंद्र की बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया। काम ने कहा, देवराज आप ऐसी बातें क्यों कहते हो? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ बल्कि निवेदन कर रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी मित्र है, कौन बनावटी, ये देखने की वस्तु है। मित्र जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं हमेशा अब तपस्या से मैं भ्रष्ट कर दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। तब इंद्र ने कहा कि मित्रवर सुनो, तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और देवताओं को उसने हरा दिया है। हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी योगेश्वर भगवान शंभु के बीज से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताते हैं। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह प्रयत्न पूर्वक करना है, क्योंकि जब तक भगवान महादेव विवाह नहीं करेंगे पार्वती से तो उनके पुत्र पैदा नहीं होगा, पुत्र पैदा नहीं होगा तो तारकासुर का वध नहीं होगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर्वत पर उत्तम तपस्या में गिरे हुए हैं। वो किसी भी काम वासना के अधीन नहीं है। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ समीप रहकर उनकी सेवा में रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव शीघ्रता से वहां गया जहां पर भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। काम अपने वसंत आदि ऋतुओं को लेकर के चला। भगवान शिव पर उसने अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा, उनका धैर्य छूटने लगा। मन ही मन महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित होकर के चिंतन करने लगे, मैं उत्तम तपस्या कर रहा हूँ, उत्तम परंतु मेरी तपस्या में बाधा कैसे आ रही है। इस तरह का विचार करके सब देखने लगे। इस समय उनको वाम भाग में खड़े बाण खिंचे हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वह अपना बाण भगवान शंकर पर छोड़ना ही चाहता था कि इतने में भगवान परमात्मा गिरीश का तत्काल रोष चढ़ाया और आकाश में बाण से धनुष लिए हुए काम ने भगवान शंकर पर जो अपना अस्त्र छोड़ दिया। तब वो कुपित हो गए। भगवान शिव पर अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ और भगवान मृत्युंजय को सामने देख करके कांपने लगा। मनुष्य अपना प्रयास निष्फल होते देखकर काम भय से व्याकुल हो उठा। देवता आदि भगवान शंभु की स्तुति करने लगे। शंभु को प्रणाम करने देवता आ गए इतनी देर में।
और इतनी देर में ही भगवान की वो स्तुति कर रहे थे कि भगवान हर के ललाट के मध्य भाग यानी तीसरा नेत्र जो है उससे भारी तत्काल आग प्रकट होकर के निकली और उसने वीर कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। हर हर महादेव। कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर चीखने चिल्लाने लगे, चित्कार करने लगे और उसी समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चलेगी। कामदेव के जल जाने पर रति वहाँ पर अचेत हो गई। कामदेव की पत्नी रति बोले, हाय मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, देवताओं ने ये क्या किया, मेरे उदंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। वर्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती विरक्ति को अपने सिर के बाल नोचने लगी। उसमें उसका विलाप सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वनवासी और वृक्ष जानवर स्थावर जंगम सब बहुत दुखी हो गए। इसी बीच देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो, हम महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। इस काल रति को आश्वासन देकर के भगवान शिव के पास आए। देवताओं ने कहा, भगवान आप कृपा करके हमारे शुभ वचन को सुनिए। आप कामदेव की करतूत भली बात प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। काम ने जो कार्य किया है इसका उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित होकर हम देवताओं ने उससे काम करवाया है। हे नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझे। गिरीश सतीश आदमी रहती अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है, आप उसे सांत्वना प्रदान करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं का वचन सुन करके शिव ने कहा, देवता और ऋषियों मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया वह तो अब अन्यथा हो नहीं सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक शरीर रहित रहेगा, परंतु अनंग नाम से बिना शरीर इसके साथ रहेगा। और जब रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता तब और श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव को भी जन्म देंगे और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। और उसके जन्म लेते ही सम्रासुर उसका हरण कर लेगा। हरण के पश्चात सम्र इस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ जानकर अपने नगर को चला जाएगा। हे रति, तेरे को उस समय उस नगर में ही रहना पड़ेगा उसके, और वहां तुम अपने पति प्रद्युम्न, तुम्हारा पति प्रद्युम्न तुमको वहीं मिलेगा। और फिर वो प्रद्युम्न जो है अपनी सम्रासुर को वध करके और तुम अपने धन, उसका धन लेकर के पुनः नगर में जाएगा द्वारका में, और मेरा ये कथन सत्य होगा। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान की ये बातें सुन करके देवताओं को बड़ा उल्लास हुआ। देववत और प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं कामदेव को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा और वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, तुम्हारे दुख का सोता नाश करूंगा। ऐसा कह करके देवताओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब नारद भगवान के रुद्र से तीसरे नेत्र से भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से टूटी अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब सब जगह हाहाकार मच गया और सब लोग देवता तुरंत मेरी शरण में आए। मैं शिव का स्मरण करके विचार करके विनीत भाव से वहां पहुंचा और भगवान की शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने जगत को जला डालने वाली उस अग्नि को शिखर स्तंभित कर दिया। मुझे त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली इस क्रोध में अग्नि को ऐसे मैंने एक घोड़े के रूप में बदल दिया, जो शिव की इच्छा से उस घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र पर गया। वहाँ मुझे आज देख करके समुद्र के दिव्य पुरुष का रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हो गए और सिंधु ने प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कहा, आप यहाँ किस लिए पढ़ा रहे हैं? सर्वेश्वर ब्रह्मन। सागर की बात सुनकर
समण भगवान शंकर का स्मरण कर लौकिक का दान कर। मैंने कहा था समुद्र तुम बड़े बुद्धिमान हो, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित होकर के और यहाँ आया हूँ। ये भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली घोड़े के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये कामदेव को दग्ध करके संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उदित हो गया था। यह देख करके मैं शंकर से के द्वारा इस पैदा हुई अग्नि को और स्तंभित करके यहाँ घोड़े के रूप में लेकर आया हूँ। जलाधार अब आप जगत करके महादेव के क्रोध को जो ये घोड़े का रूप में है, तुम प्रलय कर होने तक इसको धारण करेगा, उस घोड़े को, अग्नि को। और जब मैं प्रलय में यहाँ आऊँगा तब भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना, तो तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे धारण किए रहना, ये तुम्हारे अनंत राशि के भीतर में चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहने पर रुद्र की क्रोध आगंदी वडवानल को धारण करना स्वीकार कर लिया समुद्र ने, जो दूसरे के लिए असंभव था। फिर वह वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं के प्रति तो सागर की जल राशि को जलाने लगी। पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ करके फिर बरसता है, समुद्र से होता है, वो वडवानल ही है। नारद इस प्रकार भगवान शंकर उस क्रोध अग्नि के भयंकर भय से छूट करके और देवता और मुनि प्रसन्न हो गए। नारद जी बोले दयानिधे मदन दहन के पश्चात गिरिजा नंदनी गिरिराज नंदनी पार्वती देवी ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर के नेत्र से आग हुई जो कामदेव को कामदेव को जलाया, तो वहां पर एक अद्भुत शब्द प्रकट हुआ। और जिससे सारा आकाश गूंज उठा, जिससे भयभीत होकर के पार्वती और सखिया अपने घर चली गई। अपने घर आया भगवान ने जब पार्वती को देखा तो उसको बड़ा क्रोध हुआ। वो शंभू के बेरे से रो रही थी। पार्वती को शीघ्र गोद में हनुमान ने उठा लिया और अपने सांत्वना देते अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी दृश्य हो गए थे, अतः उनके बेरे से पार्वती अत्यंत व्याकुल उठी। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी मैं गिरिराज को समझ नहीं पाती थी और सदा महादेव जी की चेष्टा का ध्यान करती थी। एक दिन बुद्धिमान देव ऋषि नारद एक दिन इंद्र की प्रेरणा से घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर गए। नारद ब्रह्मा जी कहते हैं उस समय महात्मा हिमान ने तुम्हारा सत्कार किया और अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ का वर्णन किया। इस तरह महादेव जी की सेवा आरंभ की थी और किस तरह कामदेव का दहन हुआ सारी बात बताई भी। ये वहाँ पर सेवा करी थी और फिर महादेव गायब हो गए। नारद ने कहा, तब नारद काली के पास आए और कहने लगे काली के मेरी बात सुनो। हितकर और निर्दोष काम्य वस्तुओं को देने वाला मेरा उपदेश है। तुमने वहां महादेव जी की तपस्या तो अवश्य की थी, वहां गर्वयुक्त होकर तपस्या की थी, इसलिए क्योंकि महादेव जी विरक्त और महायोगी है, इसीलिए उन्होंने कामदेव को जला करके और तुम्हें सकुशल छोड़ दिया कि क्योंकि तुम उसकी भगत थी, परंतु भगत थी कामनावश, गर्वित थी परंतु थी तो भगत, इसलिए तुम्हें नहीं जलाया उसमें उस अग्नि से। और तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर तुम भगवान की चिरकाल तक तपस्या करो। अब और अभी तो तुमने सेवा की, अब तपस्या करो जिससे भगवान को तुम शंभु को अपने पति के रूप में प्राप्त कर पाओगे और शिव के सिवाय किसी दूसरे को अपना पति स्वीकार नहीं करना, कितने ही तुम्हारे पर दबाव लालच लोभ कुछ भी है। ब्रह्मा जी कहते हैं यह कहकर काली जो है वो हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोले कोई मंत्र दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने, क्योंकि नारद गए थे वहां, नारद ने तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। और ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्तों, काली से उपयुक्त बात करके मंत्र दे करके तुमने प्रस्थान कर दिया और इस प्रकार
पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई, उनको उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया। ओम नमः शिवाय का मंत्र प्राप्त हो गया। वो लेकर के तपस्या करने लगी। कथा समाप्त होते है। सुनो वीर हनुमान, शिवपुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा से जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।